मैं तो चुनाव लड़ाऊंगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने पार्टी के जो हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जो वफादार कार्यकर्ता हैं, अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा 15 अगस्त के आसपास में आएगा, अरे देश में 2 ही गठबंधन है जी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है। जब एनडीए गठबंधन से मेरा रास्ता टूट गया तो उस समय सम्मानजनक समझौता होगा और हम कोई न कोई डिसीजन, हम पार्टी के जो सर्वसम्मति से फैसला होगा डिसीजन लेगा। कहता था पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, पासवान जी देश के बड़े नेता थे, करता था तो मैं ही था, उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ, वही पार्टी का 2 पार्ट है। तो निश्चित रूप से मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूँ कि बिना हमारी पार्टी के मौजूदगी में दूसरे किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बिहार की जनता चाहती है बदलाव। जब खाना खाते हैं तो खाना यदि रोज चावल दाल सब्जी खाते हैं तो इच्छा होती है कभी कभी मीठा भी खा लें, कभी कभी ये खा लें। 20 वर्ष तक एक ही खाना लोग खा रहा है, अब खाना में कोई स्वाद बचा नहीं, टेस्ट बचा नहीं। और आज वो अपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान अपने आप को कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। किस बात का हनुमान है आप? तो बिहार में चुनाव लड़ोगे तो इसका मतलब कि एनडीए के साथ है आपने धोखा दिया। दोनों काम एक ही काम हो सकता है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन एक नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जो पशुपति पारस जी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पशुपति पारस जी मौजूद हैं। पारस जी, आपके नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। सबसे पहला सवाल यह है कि इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्टैंड क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने आया यहाँ। हमारी पार्टी, हम लोग 2014 से और 14 अप्रैल तक, 2014 से 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, उस दिन तक हम लोग एनडीए के सहयोगी थे। कि अब विधानसभा चुनाव है, आगे 5-6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, ग्राउंड स्तर पर आप भी जुटे हुए हैं, तो पहला सवाल यह है, क्या पशुपति पारस और पशुपति पारस की जो टीम है, क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है? देखिए, राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। मैं तो चुनाव लड़ाऊंगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने पार्टी के जो हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जो वफादार कार्यकर्ता हैं। विपत्ति बैठक हुई थी तो हम लोगों में उसमें ये तय हुआ था कि सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने और चलने गांव की। और 22 जिला में हम लोग गया और 30 जिला वही भ्रमण का अच्छा परिणाम हुआ कि बापू सभागार में हम नीचे ऊपर भरने में हम लोग सफल हुए। तो हमारी जो योजना है, 14 अप्रैल को तो हमने भाजपा से विधिवत एनडीए गठबंधन से इस्तीफा दे दिया। के बाद लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जायसवाल जी और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी, इन दोनों लोगों का बयान आया कि बिहार में हम 5 पांडव हैं। उसमें हमारी पार्टी का नाम उन लोगों ने नहीं दिया। जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक हमारी पार्टी के लोग नाम लेते थे। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया तो उसमें से हमारी पार्टी के नाम उन लोगों ने रजिस्टर से काट दिया। तब तो हमारी साथ मजबूरी थी, तो मैंने विधिवत 14 अप्रैल चुना। जब चुनाव का 2 महीना 3 महीना बचेगा तब फिर हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला करके और सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, जो सभी लोगों की राय होगी, उस राय के मुताबिक हमको किस गठबंधन में जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना। जो गठबंधन में हमारे साथ है सहानुभूति दिखलाएगा, हम में समझौता करें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। अभी आप गए थे, मुलाकात कर रहे हैं, लंबी मुलाकात भी हुई, प्रिंस राज भी साथ थे, तो क्या बातें हुई विधानसभा चुनाव? 15 जनवरी को दही चूड़ा का दिन होता, 14 जनवरी को था, लेकिन इस वक्त 2 दिन हुआ। तो 15 जनवरी को मैं अपने आवास पर दही चूड़ा के निमंत्रण में मैं सभी दल के लोगों को मैं निमंत्रण दिया, लेकिन एक भी दल, किसी भी दल के लोग, एनडीए गठबंधन के कोई लोग मेरे यहाँ निमंत्रण में नहीं आए। बीमारी हालत में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे घर पर आए, मुझको सम्मान बढ़ाए उन्होंने। वो अभी उनके साथ में श्री तेज प्रताप यादव जी भी थे और काफ़ी देर तक रहे। आज समय लेकर के मैं गया, मेरे साथ में प्रिंस राज पासवान जो बिहार प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष हैं
और हमारा बेटा यशराज पासवान, ये तीनों आदमी हम लोग जा करके उनसे आशीर्वाद लिए और हालचाल पूछे। स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। तो मेरा रिश्ता शुरू से उनसे अच्छा रहा है। क्या पॉलिटिकल आशीर्वाद भी मिला? लालू जी ने ये भी कहा कि आप आइए साथ ही में चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल आशीर्वाद तो 15 तारीख को दे चुके हमको। अच्छा, पॉलिटिकल आशीर्वाद है। हाँ, 15 जनवरी को आप लोगों ने पूछा था उनको, पूरे प्रेस मीडिया के साथ ही घेर के पूछे थे। तो बोले हाँ पारस मेरे गठबंधन में रहेगा, मेरा छोटा भाई है, हमारा आशीर्वाद है। वो तो पारस जी कह रहे हैं कि हम यहाँ गठबंधन में रहेंगे। मैंने आपको कहा न कि हम कोई साधु की जमात नहीं है, राजनीति करने वाला आदमी साधु की जमात नहीं होता। अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब समय आएगा 15 अगस्त के आसपास में आएगा। अरे देश में 2 ही गठबंधन है जी, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। जब एनडीए गठबंधन से मेरा रास्ता टूट गया तो उस समय सम्मानजनक समझौता होगा और हम कोई न कोई डिसीजन, हम पार्टी के जो सर्वसम्मति से फैसला होगा डिसीजन लेगा। आपने कहा सम्मानजनक, तो क्या आप सर्वे भी करा रहे हैं और जगह जगह घूम कर भी आए हैं, तो सम्मानजनक का वो आंकड़ा क्या एलजेपी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आंकड़ा देखिए, बिहार में 243 सीट है और 243 सीट में हमको ये जानकारी है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें कई दल है, 6-7 दल है। आरजेडी है, कांग्रेस है, आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो सब लोगों की जब बैठक होगी, जब हम लोग उस दल में जाएंगे, विधिवत तो अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो उसमें निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि सम्मानजनक समझौता होगा। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि चूंकि संगठन बड़ा संगठन है, हर जिला में आपका जिला अध्यक्ष है, ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता है आपका, तो एक सम्मानजनक सीट कार्यकर्ता भी चाहता है कि हमें इतनी सीटें मिले ताकि उसका भी आत्मबल मजबूत हो। इसलिए मैंने पूछा था कि वो दरअसल वो जो आंकड़ा होगा वो क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति आंकड़ा का डिस्क्लोज अभी हम नहीं करेंगे। भविष्य देखिए, भविष्य को रहने दीजिए, भविष्य में कौन क्या होगा नहीं होगा उसकी चिंता मत करिए, काम करिए। कर्म प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है। आज से 3 महीना पहले हमारी पार्टी को लोग कहता था कि आरएलजेपी समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है और हम थोड़ा धार्मिक विचार के लोग भी हैं, हमको भगवान पर भी विश्वास है, कर्म पर भी विश्वास है। निश्चित रूप से हमको उचित सम्मान मिलेगा। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के बिना बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हमारी पार्टी के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिना किसी भी प्रकार किसी भी की सरकार। 2005 से लेकर अभी तक देखिए ना भाई, बिल्कुल 2005 से अभी तक देखिए ना, लोग कहता था पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। पासवान जी देश के बड़े नेता थे, करता था तो मैं ही था, उसी उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ, उसी वही पार्टी का 2 पार्ट है। तो निश्चित रूप से मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूँ कि बिना हमारी पार्टी के मौजूदगी में दूसरे किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, आप जगह जगह जाके घूमे हैं, जिले वाइज आप जाके घूमे हैं, लोगों से मुलाकात की है, 2 पार्टी आपने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन 2 पार्टी, ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या, जीरो पर की जो स्थिति है भाई साहब, मैं आपको निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ। बिहार सरकार बीमारू सरकार हो गई 20 वर्ष के शासन काल में, जिसको आप लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। हालांकि बीच में बिहार के मुख्यमंत्री जी थोड़ा इधर उधर किए, 2 बार सत्ता परिवर्तन किए, फिर जीतन राम मांझी जी को बना दिया, अलग बात है। लेकिन 20 वर्ष के अंदर में बिहार जो भी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें भी बिहार को सबसे गरीब स्टेट माना गया। और 20 वर्ष के अंदर में बिहार में बेरोजगारी का एक बड़ा फौज जमा हो गया, बेरोजगार लोगों का। कोई कल कारखाना नहीं लगा, आप एक भी कल कारखाना हमको बता दीजिए बिहार में लगा और नहीं लगा। शिक्षा की व्यवस्था जो सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल धाराशाही है, बिल्डिंग है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी है तो स्कूल में कुत्ता बैठा रहता। तो शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है, कोई कल कारखाना नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मैं आपका एनडीए पर धरातल पे कुछ नहीं है एनडीए का। हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के हम बिहार सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। सरकार मतलब वही एनडीए, हाँ जो भी हो, बिहार सरकार की बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार सरकार, हम लोगों ने जो 22 जिला में घुमा, तो बिहार की जनता चाहती है बदलाव चाहती है। कुल मिला के बात तो वही हो गया, एनडीए चाहती है। आप ऐसे भी देखिए कि बीमारी की बात देखिए कि यदि आप खाना खाते हैं
तो खाना यदि रोज चावल दाल सब्जी खाते हैं तो इच्छा होती है कभी कभी मीठा भी खा लें, कभी कभी ये खा लें। तो वही चीज़ है, 20 वर्ष तक एक ही खाना लोग खा रहा है। अब खाना में कोई स्वाद बचा नहीं, टेस्ट बचा नहीं। इसलिए बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार में जब भी चुनाव होगा विधानसभा का तो बदलाव होगा। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, चिराग पासवान ने कहा है कि हम केंद्र के लिए नहीं है बल्कि प्रदेश की जनता हमें बुला रही है राजनीति करने के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हम हैं। आपको याद होगा कि 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें भी चिराग पासवान जी ने यही कहा था। और आज वो अपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान अपने आप को कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। तो भाई आप तो तुम एनडीए गठबंधन के पार्ट हो, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो बिहार में चुनाव लड़ोगे तो इसका मतलब कि एनडीए के साथ है आपने धोखा दिया। दोनों काम एक ही काम हो सकता है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। यदि ये बिहार में चुनाव लड़ोगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ोगे बिहार की जनता के लिए, तो आपको पहले भारत सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा और एनडीए से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो बड़ी हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि एनडीए के प्रति, एनडीए के लोगों को आप पर विश्वास नहीं है या आपको एनडीए के प्रति विश्वास नहीं है। आप फिर अकेले चुनाव लड़िए, जो भी लड़िए, बिहार की जनता जिसको चाहेगी वही न सर्वमान्य नेता होगा। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया आपने देखा होगा, आप इन लोगों के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या है, ये 6ठा नंबर है इनका। इस रिपोर्ट में है कि सबसे अधिक परसेंटेज आया है जो सर्वे हुआ उसमें तेजस्वी यादव जी का आया है। सेकंड में 18% आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। थर्ड में आया है प्रशांत किशोर जी का। फोर्थ में आया है इनका क्या कहते हैं कुशवाहा जी का, सम्राट चौधरी जी का आया है। और 5वां नंबर में आपका और लोगों का। तो 4% वोट पर आप देश का मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइएगा। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए बातें कह रहे हैं। हाँ भाई, मैं बिहार की बात मैं कर रहा हूँ कि वो बिहार में जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। उन्होंने कहा तो 4% ही लोग आपके पक्ष में हैं, तो आप कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे जी? जनता जब तक नहीं चाहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप एनडीए गठबंधन में हो, एनडीए गठबंधन में आप भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो ये तो एनडीए गठबंधन के साथ में विश्वासघात न होगा। दोनों में से कोई एक ही जगह चुनना पड़ेगा। या आप यदि भी एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़िए तो ठीक है, या एनडीए गठबंधन में लड़िए, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ये तो धमकाना हुआ, एनडीए गठबंधन के लोगों को धमकाना हुआ। और आप कहते हो कि हम हनुमान हैं। किस बात का हनुमान है? हनुमान से कि क्या फंक्शन है? तो ये तो हास्यास्पद बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए हम रामविलास पासवान के भाई हैं और मौसम वैज्ञानिक होते हैं, अब वो नहीं है तो मौसम वैज्ञानिक पशुपति पारस हुए। तो पशुपति पारस की पार्टी जिधर होगी सरकार उसी की बनेगी। बिना पशुपति पारस के किसी की भी सरकार बिहार में बनने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके फिलहाल लौटे हैं। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं कि किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन सांकेतिक तौर पर सीधे तौर पर कहा कि हम उनसे अछूता नहीं है और बहुत स्नेह और प्यार है। चूहा दही के भोज के दिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि पशुपति पारस हमारे साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ 11। मैं तो चुनाव लड़ाऊंगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने पार्टी के जो हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जो वफादार कार्यकर्ता हैं, अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा 15 अगस्त के आसपास में आएगा, अरे देश में 2 ही गठबंधन है जी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है। जब एनडीए गठबंधन से मेरा रास्ता टूट गया तो उस समय सम्मानजनक समझौता होगा और हम कोई न कोई डिसीजन, हम पार्टी के जो सर्वसम्मति से फैसला होगा डिसीजन लेगा। कहता था पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। पासवान जी देश के बड़े नेता थे, करता था तो मैं ही था, उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ। वही पार्टी का 2 पार्ट है। तो निश्चित रूप से मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूँ कि बिना हमारी पार्टी के मौजूदगी में दूसरे किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बिहार की जनता चाहती है बदलाव। जब खाना खाते हैं तो खाना यदि रोज चावल दाल सब्जी खाते हैं तो इच्छा होती है कभी कभी मीठा भी खा लें, कभी कभी ये खा लें। 20 वर्ष तक एक ही खाना लोग खा रहा है। अब खाना में कोई स्वाद बचा नहीं, टेस्ट बचा नहीं।
और आज वो अपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान अपने आप को कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। किस बात का हनुमान है आप? तो बिहार में चुनाव लड़ोगे तो इसका मतलब कि एनडीए के साथ है आपने धोखा दिया। दोनों काम एक ही काम हो सकता है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।